प्रश्न क्रमांक पहला, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की? ए श्रीगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त, डी स्कंदगुप्त। आपका राइट आंसर होगा श्रीगुप्त। प्रश्न क्रमांक दूसरा, गुप्त साम्राज्य का प्रमुख काल कौन सा था? ए 200 ईस्वी, बी 300 ईस्वी, सी 400 ईस्वी, डी 500 ईस्वी। आपका राइट आंसर होगा 400 ईस्वी। प्रश्न क्रमांक तीसरा, गुप्त साम्राज्य की राजधानी क्या थी? ए उज्जैन, बी पाटलिपुत्र, सी काशी, डी नालंदा। आपका राइट आंसर होगा पाटलिपुत्र। प्रश्न क्रमांक चौथा, गुप्त साम्राज्य के दौरान किसने शून्य का आविष्कार किया? ए आर्यभट्ट, बी वाराहमिहिर, सी ब्रह्मगुप्त, डी कालिदास। आपका राइट आंसर होगा आर्यभट्ट। प्रश्न क्रमांक 5, गुप्त साम्राज्य में प्रमुख धर्म क्या था? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म। आपका राइट आंसर होगा हिंदू धर्म। प्रश्न क्रमांक 6, गुप्त साम्राज्य का मुख्य आर्थिक स्रोत क्या था? पहला कृषि, बी व्यापार, सी धातु शिल्प, डी सभी। आपका राइट आंसर होगा सभी। प्रश्न क्रमांक 7, गुप्त साम्राज्य में खगोल शास्त्र का प्रमुख योगदान किसका था? ए वाराहमिहिर, बी आर्यभट्ट, सी दोनों, डी कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा दोनों। प्रश्न क्रमांक 8, गुप्त साम्राज्य में प्रमुख कला के रूप में कौन से थे? ए वस्तुकला, बी मूर्तिकला, सी चित्रकला, डी उपरोक्त सभी। आपका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 9, गुप्त साम्राज्य के दौरान किस प्रकार के मंदिरों का निर्माण हुआ? ए हिंदू मंदिर, बी बौद्ध मंदिर, सी जैन मंदिर, डी उपरोक्त सभी। आपका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 10, गुप्त साम्राज्य में सबसे बड़ा साहित्यिक योगदान किसका था? पहला महाभारत, दूसरा रामायण, सी कालिदास की रचना, डी उपनिषद। आपका राइट आंसर होगा कालिदास की रचनाएं। प्रश्न क्रमांक 11, गुप्त साम्राज्य के किस शासक ने सबसे अधिक विस्तार किया? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी स्कंदगुप्त, डी बृहद्रथ। आपका राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त। प्रश्न क्रमांक 12, गुप्त साम्राज्य की आर्थिक स्थिरता का मुख्य कारण क्या था? पहला कृषि, दूसरा व्यापार, तीसरा धातु, चौथा सभी। आपका राइट आंसर होगा सभी। प्रश्न क्रमांक 13, गुप्त साम्राज्य में प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे? ए सुश्रुत, बी चरक, सी आर्यभट्ट, चौथा भाग्यभट्ट। आपका राइट आंसर होगा सुश्रुत। प्रश्न क्रमांक 14, गुप्त साम्राज्य में विज्ञान के क्षेत्र में किसका योगदान था? गणित, बी भौतिकी, सी खगोलशास्त्र, डी उपरोक्त सभी। आपका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी।
गुप्त साम्राज्य में सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सा था? पहला नालंदा, बी तक्षशिला, सी उज्जैन, डी पाटलिपुत्र। आपका राइट आंसर होगा नालंदा। प्रश्न क्रमांक 16, गुप्त साम्राज्य में किस भाषा का प्रयोग मुख्य रूप से होता था? ए संस्कृत, बी प्राकृतक, सी पाश्चात्य, डी अर्धमागधी। आपका राइट आंसर होगा संस्कृत। प्रश्न क्रमांक 17, गुप्त साम्राज्य में कला का प्रमुख रूप क्या था? ए चित्रकला, बी मूर्तिकला, सी वास्तुकला, डी सभी। आपका राइट आंसर होगा सभी। प्रश्न क्रमांक 18, गुप्त साम्राज्य में किस प्रकार के सिक्कों का प्रचलन था? ए सुनहरा सिक्का, बी चांदी का सिक्का, सी कांस्य का सिक्का, डी सभी। आपका राइट आंसर होगा सभी। प्रश्न क्रमांक 19, गुप्त साम्राज्य में क्या प्रमुख चिकित्सा ग्रंथ लिखे गए? ए सुश्रुत संहिता, बी चरक संहिता, सी भेषज रत्नावली, डी उपरोक्त सभी। आपका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 20, गुप्त साम्राज्य में किस खेल का प्रचलन था? ए फुटबॉल, बी घुड़सवारी, सी तलवारबाजी, डी गिल्ली डंडा। आपका राइट आंसर होगा गिल्ली डंडा। प्रश्न क्रमांक 21, गुप्त साम्राज्य की गुप्त सेना का मुख्य बल क्या था? ए हाथी, बी घोड़ा, सी पैदल सैनिक, डी सभी। आपका राइट आंसर होगा सभी। प्रश्न क्रमांक 22, गुप्त साम्राज्य का पतन किसके कारण हुआ? ए हुन आक्रमण, बी मौर्य साम्राज्य, सी उपनिवेशी शक्तियाँ, डी कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा हुन आक्रमण के कारण। प्रश्न क्रमांक 23, गुप्त साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे? पहला ए है स्कंदगुप्त, बी है कुमारगुप्त तृतीय, सी है चंद्रगुप्त तृतीय, डी है हर्षवर्धन। आपका राइट आंसर होगा कुमारगुप्त तृतीय। प्रश्न क्रमांक 24, गुप्त साम्राज्य में किस धातु की खनन का प्रचलन था? ए सोना, बी चांदी, सी लोहा, डी सभी। आपका राइट आंसर होगा सभी। प्रश्न क्रमांक 25, गुप्त साम्राज्य में प्रमुख नगर कौन थे? ए नालंदा, बी उज्जैन, सी पाटलिपुत्र, डी उपरोक्त सभी। आपका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 26, गुप्त साम्राज्य में किसने प्रयाग की संकल्पना प्रस्तुत की? ए आर्यभट्ट, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त तृतीय, डी विक्रमादित्य। आपका राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त। प्रश्न क्रमांक 27, गुप्त साम्राज्य के किस शासक ने कविराज की उपाधि प्राप्त की? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त तृतीय, सी स्कंदगुप्त, डी चंद्रगुप्त प्रथम। आपका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न क्रमांक 28, गुप्त साम्राज्य में किस प्रकार की नृत्य कलाएं विकसित हुई? पहला कथक, बी ओडिसी, सी कुचिपुड़ी, डी उपरोक्त सभी। आपका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 29, गुप्त साम्राज्य में किस प्रकार की साहित्य का विकास हुआ है? ए कविता, बी नाटक, सी गद्य, डी सभी। आपका राइट आंसर होगा सभी।
प्रश्न क्रमांक 3 गुप्त साम्राज्य में आर्यभट्ट का योगदान क्या था? ए गणित, बी खगोल शास्त्र, सी दोनों, डी कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा दोनों। प्रश्न क्रमांक 31 गुप्त साम्राज्य में प्रसिद्ध नाटककार कौन थे? ए कालिदास, बी भास, सी शूद्रक, डी उपरोक्त सभी। आपका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 32 गुप्त साम्राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय किसके समय में प्रसिद्ध हुआ? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी स्कंदगुप्त, डी हर्षवर्धन। आपका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न क्रमांक 33 गुप्त साम्राज्य में संगीत का प्रमुख रूप कौन सा था? ए कव्वाली, बी कर्नाटकी, सी हिंदुस्तानी, डी उपरोक्त सभी। आपका राइट आंसर होगा हिंदुस्तानी। प्रश्न क्रमांक 34 गुप्त साम्राज्य में प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? ए कालिदास, बी मिथिला, सी स्वर्ण, डी उपरोक्त सभी। आपका राइट आंसर होगा स्वर्ण। प्रश्न क्रमांक 35 गुप्त साम्राज्य में शिल्प कला का प्रमुख केंद्र कौन सा था? ए उज्जैन, बी मथुरा, सी पाटलिपुत्र, डी नालंदा। आपका राइट आंसर होगा मथुरा। प्रश्न क्रमांक 36 गुप्त साम्राज्य में किस खेल को राजसी खेल माना जाता था? ए गेंदबाजी, बी घुड़सवारी, सी गिल्ली डंडा, डी ऊंट दौड़। आपका राइट आंसर होगा ऊंट दौड़। प्रश्न क्रमांक 37 गुप्त साम्राज्य में शिल्पियों का मुख्य कार्य क्या था? पहला मूर्तियां बनाना, बी बुनाई, सी चित्रकारी, डी सभी। आपका राइट आंसर है सभी। प्रश्न क्रमांक 38 गुप्त साम्राज्य के तहत किस प्रकार की औषधियां प्रचलित थीं? पहला शाकाहारी, बी मांसाहारी, सी औषधियां जड़ी बूटियां, डी उपरोक्त सभी। आपका राइट आंसर होगा औषधि जड़ी बूटी। प्रश्न क्रमांक 39 गुप्त साम्राज्य में प्रमुख विज्ञानज्ञ कौन थे? ए चरक, बी सुश्रुत, सी आर्यभट्ट, डी उपरोक्त सभी। आपका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक आज का अंतिम और लास्ट प्रश्न है हमारा 40 गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक किस वर्ष में शासन करता रहा? 500 ईस्वी में, बी 550 ईस्वी में, सी 600 ईस्वी में, डी 650 ईस्वी में। आपका राइट आंसर होगा 550 ईस्वी में। गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत की स्थापना 319 से 320 ईसा में की थी। शक संवत तथा गुप्त संवत के बीच में 241 वर्षों का अंतर था। पुराणों तथा हरिशेन लिखित प्रयाग प्रशस्ति से चंद्रगुप्त प्रथम के राज के बारे में विस्तार के विषय में जानकारी मिलती है।